सिंघल की राजकुमारी अब चित्तौड़ की रानी बन चुकी थी, लेकिन चित्तौड़ सिर्फ एक महल नहीं था, यह था राजपूती स्वाभिमान का किला। यहां तलवारें सिर्फ युद्ध के लिए नहीं, सम्मान के लिए उठती थी। और यहीं रानी पद्मिनी का असली जीवन शुरू हुआ। उन्हें नहीं पता था कि दिल्ली में एक सुल्तान बैठा है जिसकी नजर अभी चित्तौड़ पर नहीं पड़ी, लेकिन जल्द ही इतिहास करवट लेने वाला था। चित्तौड़गढ़ का किला ऊंची पहाड़ियों पर बसा हुआ लगभग 700 एकड़ में फैला। यह सिर्फ पत्थरों की दीवार नहीं थी, यह राजपूती परंपरा की रक्षा दीवार थी। यहाँ के लोग तलवार के साथ जन्म लेते थे और सम्मान के साथ मरते थे। रानी पद्मिनी जब पहली बार इस किले में प्रवेश करती हैं, तो उनका स्वागत सिर्फ रानी के रूप में नहीं, बल्कि भविष्य की एक संरक्षिका के रूप में होता। वो जल्द ही समझ जाती हैं यहाँ राजनीति भी है और ईर्ष्या भी। चित्तौड़ का दरबार भव्य था, लेकिन शांत नहीं। दरबार में कई सामंत थे, कुछ वफादार, कुछ महत्वाकांक्षी। उन्हीं में से एक था राघव चेतन। कथा के अनुसार वह एक विद्वान ब्राह्मण और संगीतकार था, लेकिन उसके भीतर अहंकार था। एक दिन राजा रतन सिंह को पता चला कि राघव चेतन ने तांत्रिक विद्या का उपयोग किया। यह राजपूती मर्यादा के विरुद्ध था। राजा ने उसे दरबार से निष्कासित कर दिया। उस दिन राघव चेतन अपमानित होकर गया, लेकिन उसके मन में बदले की आग जल उठी। रानी पद्मिनी सिर्फ सुंदर नहीं थी, वो युद्ध कौशल जानती थी, वो किले की व्यवस्था में रुचि लेती थी। उन्होंने सैनिकों के परिवारों की देखभाल की व्यवस्था की, किले में अन्न भंडार मजबूत करवाया। जनता उन्हें सिर्फ रानी नहीं, माता कहने लगी। उनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी और यही बात कुछ लोगों को चुभने लगी। इधर राघव चेतन सीधा पहुंचा दिल्ली। दिल्ली का सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी, महत्वाकांक्षी, निर्दयी और विजेता। राघव चेतन ने खिलजी के सामने चित्तौड़ का वर्णन किया, लेकिन जब उसने रानी पद्मिनी की सुंदरता का वर्णन किया तो सुल्तान की आंखों में लालच चमका। खिलजी को सिर्फ राज्य नहीं चाहिए था, उसे सब कुछ चाहिए था। दिल्ली के दरबार में रणनीति बनी। खिलजी ने तय किया चित्तौड़ पर आक्रमण होगा, लेकिन वह पहले कूटनीति से काम लेगा। उसने संदेश भेजा, वो सिर्फ रानी की एक झलक देखना चाहता है। चित्तौड़ में यह प्रस्ताव पहुंचा। दरबार में चर्चा शुरू हुई, क्या यह अपमान है या राजनीतिक चाल? रानी पद्मिनी ने स्थिति समझी। उन्होंने कहा, अगर इससे युद्ध टल सकता है तो उसे सिर्फ प्रतिबिंब दिखाया जाए। दर्पण की योजना बनी। खिलजी को महल के बाहर खड़ा किया और उसे केवल दर्पण में प्रतिबिंब दिखाया गया, लेकिन वह एक झलक उसके लालच को और बढ़ा गई। खिलजी लौटते समय राजा रतन सिंह को मिलने के बहाने बुलाता है और धोखे से उन्हें बंदी बना लेता है। अब चित्तौड़ संकट में है, राजा बंदी है, सुल्तान बाहर है और किले के भीतर रानी पद्मिनी खड़ी है। अब यह सिर्फ सुंदरता का प्रश्न नहीं था, यह सम्मान का प्रश्न था। रानी पद्मिनी को निर्णय लेना था, क्या वह अपने राजा को बचाएंगी या युद्ध की तैयारी करेंगी। अगले एपिसोड में कैसे रानी पद्मिनी ने इतिहास की सबसे साहसी योजना बनाई और कैसे गोरा बादल ने वीरता की मिसाल कायम। हमारे साथ बने रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।